Good morning, all of you. This is your Akash Kumar Srivastava. So today is 30th of December 2022 and it's a Friday today. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो दोस्तों लास्ट क्लास में आपने नाउन के बारे नाउन तो दोस्तों लास्ट क्लास में आपने नाउन के बारे में पढ़ा सीखा। और यदि आपको नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आइए पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो अभी तक आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। और जैसा कि मैंने नाउन में भी कहा था कि अभी तक आपने जितने भी नाउन के विषय में पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है, तो वो हमारे वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिले होंगे। आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट ही देखने को मिला होगा हमारे वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, जो कि नाउन का था। तो उसी प्रकार आज जो हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं तो इसमें भी जो भी आपको मिलेंगे बिल्कुल भी नए कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे। ये आपको वो नहीं, पुराने कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे जो कि हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया। जैसे कि हम लोग को बचपन से जो पढ़ाया गया, मैं एक बार उसे पहले मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग का रिमाइंड हो जाए। तो बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेंट ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब यही बात आपको फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से जाननी है, तो मेरे वीडियोस में क्यों आएंगे? जब तक आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा तब मेरी वीडियोस में आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो वही नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों अभी तक आपने ये पढ़ते आया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन हमारे जो नया कॉन्सेप्ट है वो है, प्रोनाउन का नया एक नाम देना पड़े तो मैं दूंगा इशारों का खेल। ये जो खेल है दोस्तों, इशारों का खेल है, यानी कि प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ इशारे ही काम करते हैं। आइए इसके डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। जो भी बात हो और जिसके भी बारे में हो उसका बिना जिक्र किए ही उसके बारे में इशारों में कहना या बताना। तो दोस्तों आप समझें, जो भी बात हो और जिसके भी बारे में हो उसका बिना जिक्र किए ही उसके बारे में इशारों में कहना या बता देना, ये प्रोनाउन है। यानी कि इसमें आपको नाम नहीं लेना है, नाम की जगह आपको इशारों से बात करें। जैसे मेरे हाथ में पेन है तो मैं पेन से लिखता हूँ, मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये गलत हो गया। मैं इससे लिखता हूँ, ये सही हो गया। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। तो चलिए, अब प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं, अब इसके काइंड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा कि नाउन में कहा था वैसे ही मैं प्रोनाउन में भी कह रहा हूँ कि इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक बॉडी पार्ट्स की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। लेकिन जो जेन्युइन पार्ट्स हैं, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, 5 हैं। उसके अलावा जो हमारे मेन बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, दांत है, फेस है, ठीक है, सर में बाल है। तो ये सब जितने भी जो मेन जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वो तो हर किसी को पता होने ही चाहिए। लेकिन हर एक बॉडी पार्ट्स की यदि जानकारी लेनी हो तो ये सही तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए, प्रोनाउन के काइंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो ज़रूरी है पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है पर्सनल प्रोनाउन। आपके मन में शुरू से एक डर बैठा रहता है कि एग्जैक्ट आंसर देना है, पूरी बातों को बतानी है। तो ये डर आप बिल्कुल भी हटा दीजिए, तभी हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। आपको ये बिल्कुल भी मन में लेकर नहीं चलना है कि किसी ने भी पूछ दिया कि नाउन के कितने काइंड्स हैं, प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये मन में कोई किसी प्रकार कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई परेशान नहीं होनी है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर बतानी है कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार यही बातों को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ी उसने अपने हिसाब से काइंड्स को डिक्रीज़ या तो इंक्रीज कर दिया। ओके, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो तो आपको जानने ही पड़ेंगे, वो तो आता भी होगा। लेकिन हर एक जो भी काइंड्स हैं, यदि हम लोग उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ गए ना, तो उसे कहाँ कहाँ और किस आधार पे इस्तेमाल की जा रही है, इस बातों को यदि समझ गए तो हमें इस बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन से काइंड्स हैं जो प्रोनाउन के कहाँ कहाँ काम आएंगे। वो जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसकी बातों को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आपके मन से उस सभी डर दूर हो जाए। जैसे कि मैं ये बात करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल का मतलब सभी को लगता है कि मेरा व्यक्तिगत, बट ऐसा नहीं है। जिसमें मैं बात कर लूँ कि व्यक्तिगत, तो उसमें गत को हटाकर व्यक्ति लाइए ना। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ मुझे ये देखना है पर्सन, यानी कि पर्सन की जब बात हो तो ही पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट का मेन टॉपिक यही है। यदि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी, और ये जो काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, इसको समझ जाइए तो आपका पूरा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब किसी पर्सन मतलब व्यक्ति की बात हो तब पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आई कि पर्सनल का मतलब ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत, पर्सनल का मतलब कि व्यक्ति, यानी कि जब किसी व्यक्ति के बारे विशेष के बारे में बात हो रही है तो पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये वो काइंड है प्रोनाउन का जिसमें किसी पर्सन की बात हो रही है, लेकिन नाम नहीं। दोस्तों, आप लोग नाम नहीं लेंगे, आप इशारे में बात करेंगे। आपने किसी का नाम नहीं लेना है। जैसे कि यह कलम राम का है, तो आपने नाम नहीं लेना है, आपने कहना है यह उसका है, बस। आपने ये भी नहीं कहना कि ये कलम। नाम यदि आपने ले लिया ना तो ये प्रोनाउन नहीं है। यानी आपको इशारे में बात करना है। राम का तो उसका, ओके, राम और श्याम का, उन लोगों का, हो गया। तो आइए इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे व्यक्ति की बात हो रही है, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कह रहा हो, यानी कि जो बोलता है ना, वो फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी में 2 पॉइंट तो जरूर आएगा। एक सिंगुलर हो, एक प्लूरल, यानी कि बोलने वाला एक हो सकता है या बोलने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं।
सुनने वाला एक हो सकता है या सुनने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। जिसके बारे में बात हो रही हो वो एक हो सकते हैं या जिनके बारे में बात हो रही हो वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग लिख देते हैं। सब्जेक्ट आई, मी, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही लिखता हूँ। माई, माइन, ये हो गई दोस्तों सिंगुलर। अब प्लूरल की बात कर ले। वी, आवर, आवर्स, अस। तो ये फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, यानी कि जो कह रहा है। सेकंड पर्सन की हम लोग बात कर लें कि सेकंड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, जो कह रहा है। सेकंड पर्सन क्या होगा, जो क्या होगा बच्चों, जो सुन रहा है। कोई कहेगा तो कोई सुनेगा ही ना, ठीक है, जो सुन रहा। चलिए मैं एग्जैक्ट आपको मीनिंग लिखा देता हूँ, ये नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग लिखा देता हूँ। जिससे कह रहा हो। सुनने में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाला सेकंड पर्सन भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सुनने पे किसी का कोई वश नहीं। ऐसा नहीं कि एक राम है और बगल में एक श्याम और मोहन दोनों खड़े हैं, तो राम श्याम को बोल रहा है कुछ भी, गुड मॉर्निंग या समथिंग कुछ भी। तो ऐसा नहीं कि जो राम श्याम को बोल रहा है गुड मॉर्निंग तो मोहन सुन ही नहीं पाएगा। सुनने पे किसी का वश नहीं है। ओके, तो जिससे कह रहा है वो सेकंड पर्सन हो गई। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब इसकी मैं कुछ सब्जेक्ट्स लिखा देता हूँ। यू, योर, योर्स, यू। प्लूरल भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, सेम टू सेम। अब थर्ड पर्सन की बात कर लें। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो कह रहा हो। सेकंड पर्सन जिससे कह रहा हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहने वाला, लेकिन वो जिससे कह रहा है वो, इसे मैं काट देता हूँ। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कह रहा हो या जिसके बारे में कह रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो। मैं ये एडजस्ट कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेगी। थर्ड पर्सन क्या है दोस्तों, जिसके बारे में कह रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो, उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल्स लिखा देता हूँ। सिंगुलर में ही, शी, इट। प्लूरल में दे, देर, देर्स, देम। बहुत से हैं, मैं कुछ ही लिखा रहा हूँ। मतलब मकसद मेरा यही है कि आप लोग मतलब किसी में बंधे ना, कि आपने यदि मैं 10 लिखा दूं तो आपको 10 याद करने हैं, मैं 2 लिखा हूं तो आपको 2 ही याद करने। ऐसा मैं बंधना आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए आपके एजुकेशन प्राप्त करने का। जिसमें आप बंध गए तो फिर कल कोई और आएगा, कल 12 लिखाएगा, उसमें भी आप बंध जाएंगे, आपको 12 करना पड़ेगा। फिर कोई और आएगा 15 लिखाएगा, तो उसमें भी आप बंध जाएंगे। बंधना समस्या का हल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए बातों को समझना और डर पे विजय प्राप्त करना। ओके,
किसी कॉन्सेप्ट का आपको समझिए। तो आप ना यहाँ पर ही के जगह पर कुछ और भी ये एक, जैसे मान लीजिए ही की जगह पर हीज हो गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, हीज भी कर सकते हैं, हिम भी कर सकते हैं, सी की जगह पर हर भी कर सकते हैं, ईट के जगह पर इट्स भी कर सकते हैं। तो ये आपके यूज के ऊपर है। तो चलिए मैं एक बार तीनों को एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात कह रहा है, यानी कि एक राम है, एक लड़का है, राम है, वो कुछ कह रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाला मोहन है। अभी भी मैंने कहा दोस्तों कि सुनने से कोई मतलब नहीं। आप इस देखिए, मैं यहाँ पर गलत करके मैं काट भी चुका हूँ। आपको सुनने पे फोकस नहीं डालनी है, जिससे बातें हो रही हैं उस पर फोकस डालनी है। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो कह रहा हो, सेकंड पर्सन कौन है, जिससे कहा जाए, यानी कि कह रहा हो, जिससे राम मोहन से कह रहा है श्याम के बारे में, तो जिसके बारे में कह रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। ओके, एक लड़का है जिसका नाम है राम, एक लड़का जिसका नाम है मोहन, एक लड़का जिसका नाम है श्याम। तो राम मोहन से कह रहा है, तो राम फर्स्ट पर्सन, किससे कह रहा है, मोहन से, तो सेकंड पर्सन, किसके बारे में हो रही है बात, किसी और के बारे में हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। और यकीन मानिए कि आपने यदि प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट समझ गया, और यदि आपको प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है, ये इशारों का खेल, ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और ये पर्सनल प्रोनाउन, यदि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यदि अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो यकीन मानिए कि आपको पूरा प्रोनाउन आ चुका है, पूरे प्रोनाउन के मालिक बन चुके हैं। अब आगे जितने भी काइंड्स मिलेंगे ना, वो महज आपके लिए एक खेल होगा, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उसका मतलब समझकर। तो आइए मैं आपके सामने ही शो करता हूँ। दोस्तों ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड काइंड है ना प्रोनाउन का, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव। आप यकीन मानिए कि नाम में ही उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। आपको मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए बॉडी पार्ट्स जो जेन्युइन है वही आपको याद है। ओके, बॉडी पार्ट्स जो जेन्युइन है वही याद करने हैं। तो जब वो याद करने हैं तो प्रोनाउन में सभी क्यों, सिर्फ सभी को समझना है कि किसका क्या मोटो है, कि ये हमारे जो हाथ में 5 उंगलियां ही क्यों बनी है, 4 क्यों नहीं बनी है। तो इसमें आपको मेन मकसद समझ जाना है कि किसका क्या इम्पोर्टेंस है। रिफ्लेक्सिव मतलब दोस्तों आप समझते होंगे कि अगर कोई आईने के सामने खड़ा होगा तो उसका चेहरा खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि वो खुद से बात करेगा, लेकिन वो मैं करके नहीं, वो तुम करके बात करेगा, यानी कि खुद को वो तुम कहेगा। क्यों कहेगा, रिफ्लेक्ट में, आईने में कहेगा। तो इसका कुछ मेन ये फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिफ्लेक्सिव में आपको सेल्फ पे याद करना है, सेल्फ को। तो सेल्फ कहाँ लगेगा, मान लीजिए इट लगेगा, इट सेल्फ। ओके दोस्तों, अगर ये माई लगा दे तो माई सेल्फ हो गया, अगर योर लगा दें तो योर सेल्फ हो गया। चलिए एक और लगा देते हैं, अगर हिम लगा दें तो हिम सेल्फ हो गया, और हर भी लगा देते हैं। जब हिम लगा तो हर जरूरी है भाई, तो हर लगा तो हर सेल्फ हो गया। तो सेल्फ में ध्यान दीजिए दोस्तों, SELF, सेल्फ। इन सब सब्जेक्ट में सेल्फ लग सकता है, लेकिन एक और वर्ड होता है जिसका नाम है SELVES, सेल्फ्स। अब यहाँ सेल्फ नहीं है, सेल्फ्स है। तो ये कहाँ लगेगा, तो कैसे यूज होगा, ये रिफ्लेक्सिव का ही है। कैसे यूज होगा, उसमें बहुत ईजी है, आवर लगा दीजिए ना, आवर सेल्फ्स। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो खेल होता है वो मैं अगले एक वीडियोस में अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। योर लगा दीजिए, योर सेल्फ हो जाएगा। योर में योर सेल्फ, योर में योर सेल्फ, दोनों योर है। आपको पता कैसे चलेगा, मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ खेल होता है, वो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, यदि आप मेंशन करें तो। हो गया। अभी चलिए एक और देता हूँ मैं, देम सेल्फ्स। तो आप इसको खाली समझ जाओ ना तो ये क्लियर हो जाएगा। अब इसी को किसी भी किताब में अगर लिख दिया जाए, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़कर लिख दिया जाए, दोस्तों नाम बदलते रहते हैं। बचपन में आपका नाम कुछ और होगा, बड़े हुए तो कुछ और हुआ,
स्कूल गए तो कोई और नाम पड़ा, आप अपने फील्ड में बहुत फेमस हो गए तो कुछ और नाम पड़ा। तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इंसान एक ही बने रहिए। ओके, तो चलिए इसका नाम मान लीजिए स्कूल में आपको देखने को मिला होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी। कंपाउंड, याद आया दोस्तों, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब कंपाउंड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन तो आपका क्लियर है ही। ओके, तो उसी तरह से जो भी वर्ड है, जो भी काइंड्स है, उसी में आंसर और सॉल्यूशन छुपा हुआ है, सिर्फ हम लोगों को उसका मीनिंग समझने की ज़रूरत है। जैसे ये 2 नंबर हो गया रिफ्लेक्सिव। एक और मैं आपको बताता हूँ, इम्फैटिक। अब दोस्तों इम्फैटिक का मतलब ही क्या होता है बताइए? इम्फैटिक का मतलब है बाध्य, यानी कि एक प्रकार का एग्रीमेंट, यानी कि ये है तो ही ये होगा, इसके साथ ये नहीं हो सकता है। यानी कि राम ने श्याम के साथ एग्रीमेंट करा है कि वही उसके कंपनी में काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता, तो इम्फैटिक हो गया। तो इम्फैटिक में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए आई है, तो आई किसके साथ? माई सेल्फ। माई सेल्फ। अगर आई नहीं होकर ये वी आ गया, वी, तो वी हो गया जिसने इम्फैटिक करा है, बाध्य बना है, एग्रीमेंट करा है, वो है आवर सेल्फ्स। चलिए एक और एग्जांपल मैं लिखाता हूँ, वो है इट। तो इट किसके साथ दोस्तों? चलिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यू। यू किसके साथ? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप समझ ही गए होंगे। तो मैं बार बार एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई भी मन में चिंतित नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके इतने काइंड्स होते हैं, उसके इतने काइंड्स होते हैं। सिर्फ उसका मेन मकसद है समझना। यदि उसका मेन कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, मकसद को समझ गए कि क्यों बना, तो आप सही मायने में आप वो चैप्टर समझ चुके हैं। ओके, फिर भी चलिए मैं एक एक पॉइंट पे आप काम कर लेता हूँ। 4 नंबर की मैं बात कर लूँ, जैसे कि एक काइंड्स का नाम होता है प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इसकी हिंदी हम लोग समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या है, तो वो हिंदी है प्रदर्शन। अब जब आप मेन हिंदी समझ गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शन है, तब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि प्रदर्शन मतलब क्या होता है। शो करना, यानी कि कुछ बताना, बातों को समझाना, दूसरों को जताना। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लीजिए दिस इज अ प्रेजेंट, यानी कि गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। समझ में आया? ये प्रेजेंट है, किसके मिला? मेरे अंकल के द्वारा। तो ये प्रदर्शन हो रहा है ना, बताया जा रहा है। देखिए दिस बताया जा रहा है। चलिए एक और जैसे कि मुंबई मैंगोज आर बेटर देन, अब यहाँ कंपेयर हो रही है, बेटर देन दोज ऑफ, कोई कंपेयर करिए, दोज ऑफ कहाँ के मैं कंपेयर कर रहा हूँ? चलिए मुंबई है ना, तो बेंगलुरु, बेंगलोर। तो देखिए कंपेयर हो रही है, यानी कि प्रदर्शन हो रही है उसकी क्वालिटी की या फिर उसकी प्राइस लेवल की, किसी चीज़ की एक प्रदर्शन हो रही है, शो हो रही है, जताया जा रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गई। अब क्या इसे आपको याद करने की या समझने की, ये याद करने की या तो ये रट्टा मारने की ज़रूरत है? आप इसका मतलब समझ गए कि प्रदर्शन है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो मेरा मकसद वही है
कि आपको सिर्फ एक मीनिंग समझनी है और किसी काइंड्स के चक्कर में नहीं उलझना है कि मुझे इतने सारे काइंड्स को याद करने हैं या ये या वो। चलिए एक और मैं लिखता हूँ। हाँ, ये बहुत ही कॉमन है, ये लिखता हूँ मैं, इनडेफिनिट। अब मैं इनडेफिनिट का मतलब आप पता ही है, जैसे कि अनिश्चितकालीन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि फिक्स नहीं है, अनिश्चितकालीन, यानी कि ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। क्या होगी, चलिए एक एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ। वन हार्डली knows what to do। समझ गए दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लें, क्योंकि इसमें दो है तो इसमें भी दो होनी चाहिए। एक बहुत ईजी, जैसे कि his words are in every one's mouth। अब ये फिक्स है क्या कि किसके किसके जुबान पर किसका नाम है, फिक्स तो नहीं है, एवरी वंस माउथ, तो ये फिक्स नहीं है। समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए एक और काइंड्स की मैं बात कर लेता हूँ। 5 नंबर हो गया, तो यहाँ 6 नंबर, उसका नाम डाल दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए अब इसका मीनिंग आप बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब दोस्तों, यानी कि वितरित करना। अब जब नाम ही डिस्ट्रीब्यूटिव ये है, यानी कि प्रोनाउन का एक पार्ट है, यानी कि उसको वितरण करना, बांट देना, तो चलिए उसका मीनिंग भी एकदम बहुत इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। जब बात बांटने की हो रही है तो सभी में ना बटेगी। एक और, आइदर, ये एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगी। आइदर ऑफ यू कैन गो। चलिए एक और मैं नंबर 7 की मैं बात कर लूँ। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव हो गई, इंडेफिनिट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, हाँ रिलेटिव। देखिए दोस्तों, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम से याद आ रही है, मैं बहुत याद कर रहा हूँ तो याद आ रही है, क्योंकि मैं खुद ही उसी तरह से पढ़ाई किया हूँ कि जब जिसकी जो ज़रूरत है तब वो मुझे समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुकी है। मैं डर से पढ़ाई मैंने नहीं कर रहा है कि मुझे एक खुद में ये ओवरलोड लेकर चलनी है, किसी ने कोई कुछ भी सवाल पूछ दिया तो मुझे जवाब देनी ही पड़ेगी। नहीं, जब जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैं रेडी रहूँगा कि मुझे उसका मीनिंग पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग पता है, रिलेटिव का मीनिंग। अब देखिए रिलेटिव का मैं बता देता हूँ आपको। तो रिलेटिव का मतलब आपके माइंड में क्या होगा, रिश्तेदार। तो ये रिश्तेदार क्या, तो रिश्तेदारों में एक कॉमन बात होता है, वो क्या है, वो है कनेक्शन। चाहे ब्लड का हो या दोस्ती का हो या किसी रिलेशन का हो, कनेक्शन तो होता ही है। तो इसी कनेक्शन की वजह से जो सेंटेंस बनता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्या क्या रिलेटिव हो सकता है, जैसे कि आई मैट, मैं, हाँ देखिए मैंने आपको कहा ना कि प्रोनाउन में नाम नहीं आती है, लेकिन रिलेटिव में भी नाम आएगी, लेकिन वो केवल एक हेल्प, एक समझाने के लिए। लेकिन उसमें रिलेटिव तभी बनेगा जब एक नाम रहेगा और एक उसके विषय में कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड लिंगुअल टेबल से उठाकर रखा जाएगा। देखिए आई मेट राम, ओके, हु हैड
जस्ट रिटर्न, ये सही है। हु हैड जस्ट रिटर्न। अब बताइए यहाँ नाम आ गया, लेकिन उसके विषय में तो आया ना हु। ओके चलिए एक और ये हियर इज द बुक दैट। देखिए दोस्तों, दैट यू लेंट मी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जो मेन मोटो है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, वीडियो बनाने का, ये कि आपके मन से डर हट जाए कि कितनी होती है, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात मैं लिखा दूँ, अभी अभी मेरे माइंड में आई है, वो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो लगभग सभी को पता ही होता है कि टोटल यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों, जिसमें W और H फैमिली होते हैं, यानी कि 8 + 1 यानी कि 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। W का आपको पता ही है, वाट, वेयर, वाई डॉट डॉट डॉट, और एक HOW, हाउ। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में 9 इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करने में बना दूँ। 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप, ये जो 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कब, कहाँ और किस रूप में लगेंगे, इन सभी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो आपके मन से जो डर है वो हट गया होगा। यदि वो हट गया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों प्रोनाउन समझ गए आप कि इशारों का खेल है, और कुछ उसका जो, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स का जो मेन जो पार्ट्स होते हैं, ज्ञान इंद्रिया हो गए यानी कि सेंस ऑर्गन्स हो गए, उसके अलावा कुछ मेन बॉडी पार्ट्स और भी हो गए, जिसे हम लोग का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ का क्या काम है, पैर का क्या काम है। लेकिन सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में यदि हम लोग एक्सप्लेन करने लग जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको कुछ जानने पड़ेंगे, तो कुछ के लिए मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि पर्सनल प्रोनाउन जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इशारों का खेल क्या है, जो भी बात हो, जिसके बारे में बात हो, उसके बिना जिक्र किए उसके बारे में इशारों में कहना या तो बताना, ये प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन क्या है दोस्तों, 3 पॉइंट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि जो कह रहा हो, और सेकंड पर्सन कौन है कि जिससे कह रहा हो, जो सुन रहा हो वो नहीं। देखिए मैंने काटा हूँ, जिससे कह रहा हो वो है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्पायर करें, मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस में बनाऊं। और आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो अपने स्टडी से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।